चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट, अमर अकाउंट एंड अकबर अकाउंट। यहाँ 3 अकाउंट बनाना है। एक मशीन का अकाउंट बनाना है, दूसरा अमर का और तीसरा अकबर का। देखिए क्या बोल रहा है, जो मशीन खाता नाम, अच्छा देखिए जो मशीन है ना वो हमेशा डेबिट रहता है। अमर ये भी डेबिट है, अकबर ये क्रेडिट है। देखिए ये तीनों है ना, ये 3 जो है मशीन अमर अकबर, इसका हम लोग लेजर में देखेंगे। ठीक, देखिए 1 तारीख क्या बोल रहा है, अमर को माल बेचा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, हम गुड्स बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अमर को। तो अमर क्या है हमारे लिए? डेटर है, उधार में बेच रहे हैं तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट का बनता है डेबिट, अमर अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल्फ अकाउंट 1500, फोल गुड्स टू अमर। ये हो गया। देखिए 5 मार्च में क्या हो रहा है, अकबर से माल खरीदा। देखिए हम अकबर से क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। हम क्या करेंगे यहाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट 3000 टू अकबर अकाउंट 3000, परचेस फ्रॉम अकबर। क्योंकि ये समझ में आ गया, जनरल में आप लोग देख लीजिए जाके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखिए 10 में क्या बोल रहा है, 10 तारीख में अमर से नगद लिया 2150 रुपये और उसे छूट दी। देखिए जो अमर था ना, अमर, उसे हम क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और उसमें हम क्या दे रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। जब डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए, लॉसेस है। ठीक, एक्सपेंस नहीं है, लॉसेस है, लॉस है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, घाटा हो जा रहा है ना। हमको मिलना कितना था, 22,000, पर हमको कितना मिल रहा है, 2150। जो 50 रुपया है वो हमको क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या है, हमारे लिए लॉस हो गया। एक्सपेंस तो वो होता है जिसका हम बेनिफिट लेते हैं और पेमेंट करते हैं, पर इसमें बेनिफिट ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, तो लॉस मेरे लिए। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2150, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू अमर अकाउंट कितना, 2200, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया 10 का, 10 हो गया। अब 14 में क्या बोल रहा है, देखिए 14 तारीख को, 14 तारीख में जो बहियों से लिखित 4000 की मशीन को 4000 का मशीन, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3400 में बेच रहे हैं। फोल्ड मशीन स्टैंडिंग इन द बुक एट 4000 फॉर 3400 ओनली इन कैश। देखिए हम कितना में बेच रहे हैं, मशीन कितना का है, 4000 का, हम कितना ये बेच रहे हैं, 3400 में बेच रहे हैं। तो 600 है वो क्या है हमारे लिए, लॉस है। लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना, 600। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इतना मान लीजिए कि जो भी प्रॉफिट होता है और जो भी लॉस होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एक अलग अकाउंट बनता है। जैसे मशीन अकाउंट हुआ, बनाए ना जो लेजर में जितना भी अकाउंट बना रहे हैं, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ उसको सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, ये हो गया 14 तारीख में ये है। अब 20 में क्या बोल रहा है, 20 तारीख में जो अकबर को चेक से 2760 भुगतान किया और 40 कटौती मिली पेड। देखिए हम अकबर को हम क्या कर रहे हैं, चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2760 रुपया। तो क्या हो जाएगा, उतना मेरा घट जाएगा कैश, क्या होगा वो कैश घट जाएगा। तो देखिए अकबर है, अकबर कितना दे रहा है, 2800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 40 रुपया टू बैंक अकाउंट 2760 रुपया, बैंक पेमेंट पेड बाय चेक। बैंक से पैसा घट जाएगा और क्या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब वो क्या है मेरे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा का बढ़ना क्रेडिट होता है। 20 का हो गया। 25 में क्या बोल रहे देखिए,
जो अमर था वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट एंड हिज स्टेट पेड ओनली 75 पैसे इन द रुपी ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। देखिए जो पहले कितना था मेरे पास, उसका जितना भी हम लिए थे उसमें से हमको कितना मिल गया था, इतना मिल गया था 2200, ठीक। बचा कितना था, 1800 बचा था। 1800 में बोल रहा है कि जो 7500 पैसा है वो हमको मिल रहा है, बाकी का जो है वो क्या हो जा रहा है, बैंक ड्राफ्ट, मतलब कि वो नहीं देगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 75 पैसे कितना हो जाएगा, 1800 का 1375 हो जाएगा। फिर पेड डेप्ट कितना हो जाएगा, 450 टू अमर अकाउंट 1800। इतना समझ में आ गया। देखिए अब 31 में क्या बोल रहा है, मशीनरी पर हर मशीन जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मशीन का वैल्यू घट रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 400 टू मशीन अकाउंट 400। जर्नल एंट्री हो गया। देखिए एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसका पूरा फुल यूज होगा आप लोग का में ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना तो हम आप लोगों को बताएंगे ये चीज़। फिर जब एसेट होता है ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस को जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है ना, शुरुआती जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होगा, ठीक। समझ में आ गया। जो एसेट्स और एक्सपेंसेस जिसका मान लीजिए 2024 चल रहा है, ठीक, दिसंबर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको मान के चले। तो अगर मान लीजिए अभी 2025 मार्च में है, ठीक। यहाँ अगर बैलेंस बच रहा है, कैश बैलेंस 10,000, तो जो 1 अप्रैल को होगा ना, जो बैलेंस हम लोग BD लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा 10,000। ये समझ में आ गया। जो एक्सपेंस होता है ना उसका क्या होता है, वो भी क्या होगा, डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होता है अगर बचा हुआ है एक्सपेंसेस। तो ये समझ में आ गया। इतना समझ लीजिए। अभी इसको छोड़िए। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में होता है, पिछले साल से जो बचा है तो अगले साल आता है तो डेबिट होता है। और जो कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम जब भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक। एसेट्स और एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब देखिए, अब दिखाते हैं आप लोग को जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है लेजर में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये मशीन अकाउंट जो डेबिट बैलेंस बोल रहा है ना, मतलब कि जो पिछले साल जो बच गया था वो इस साल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। 2020 में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2020, जो 31 मार्च होता है, जो 1 अप्रैल आएगा ना उसमें ये डेबिट आएगा, ठीक। ये समझ में आ गया। अब जो अमर है वो कौन है मेरे लिए, ये भी कौन है मेरे लिए, जो अमर है ना वो भी डेबिट बैलेंस बोल रहा है। डेबिट मतलब वो भी क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, क्योंकि हम इसको उधारी बेचे होंगे। तो पिछले साल में 2500 बकाया था, तो इस साल हम जब ओपनिंग होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ये हो गया 2500। लेजर बनाएंगे तो बताएंगे। जो अकबर है ये कौन है, इसका देखिए क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है ना, क्यों, क्योंकि इससे हम क्या किए होंगे फ्यूचर में, पहले उधारी में खरीदे होंगे, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी कितना है, 3850, 3850, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये लाइबिलिटी जो होता है उसको क्या बैलेंस होता है अगले साल में, क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए अब बनाते हैं लेजर। चलिए देखते हैं मशीनरी कहाँ है, मशीनरी है 14 तारीख में, ठीक। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम किधर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट का, क्रेडिट साइड में। किसको लिखेंगे, जो इसको अपोजिट में, इसको अपोजिट में कौन है, कैश अकाउंट है और PL अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं।
मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, देखिए फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट। देखिए यहाँ जो है ना बैलेंस दिखा रहा है आपको बाय टू बैलेंस BD, जो हम क्या बताया था आपको, मशीनरी जो पहले था क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, दिख रहा है आपको मशीनरी डेबिट बैलेंस कितना 12,600, यहाँ भी वही दिख रहा है। मशीनरी डेबिट बैलेंस में कितना आ रहा है 12,600। अब देखिए क्या बोला, मशीनरी किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे जो उसको अपोजिट में है, तो बाय कैश कितना है 3400, बाय PL कितना है 600। ये हो गया एक मशीनरी। फिर ढूंढिए मशीनरी और कहाँ है, मशीन है 31 तारीख में है, 31 तारीख में दिख रहा है, 31 तारीख में किधर है क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे जो उसको अपोजिट में है, उसको अपोजिट में कौन, मशीन को अपोजिट में कौन है डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 400, दोनों को जो इधर जो फर्म है डेबिट साइड में, इसको और इसको दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक, इसको प्लस करेंगे, यहाँ एक ही है तो 12,600, इधर में भी देखिए 34,600 400, कितना हो जाएगा टोटल कितना हो गया, देखिए यहाँ आ गया, इधर का आ जाएगा 4400, 12,000 माइनस 4400, देखिए इधर का सम करेंगे, इधर दोनों को जोड़ेंगे, जिधर ज़्यादा होगा नीचे इसको लिखते हैं, जिधर ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं, जिधर कम होता है तो कितना कम हो रहा है उसको क्या कर देंगे हम बाय बैलेंस CD कितना 8200, तो इसको किधर ट्रांसफ़र कर देंगे इधर में ट्रांसफ़र कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मशीनरी अकाउंट्स का एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है, टू बैलेंस BD 8200, ये हो गया। अब देखिए अमर अकाउंट बनाते हैं, चलिए डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉर जो होगा, जर्नल फॉर जो होगा जनरल वैल्यू अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट। देखिए अब अमर का अकाउंट में क्या बोल रहा है, अमर कहाँ कहाँ है, एक है अमर यहाँ है 1 तारीख में, हम अमर अकाउंट किधर है डेबिट साइड में है, हम किधर रिकॉर्ड करेंगे अमर अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अमर का भी बैलेंस कितना है 2500 है, 2500 है ना, अमर कौन है मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है, तो हम क्या कर रहे हैं टू बैलेंस BD 2500, सेल्स किए हैं, सेल्स कितना किए हैं 1500 किए हैं, क्योंकि अमर है, अमर डेबिट साइड में करेंगे, अमर अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करते हैं जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है टू सेल्स है, तो देखिए टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। अब देखिए अमर अब कहाँ है, अमर है 10 तारीख में है, अमर 10 तारीख में है, तो अमर किधर में है, अमर है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग अमर का अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में कौन कौन सा अकाउंट है, कैश है और डिस्काउंट अलाउड है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बाय कैश अकाउंट 2,150, बाय डिस्काउंट अकाउंट 50 रुपया, ये हो गया। तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखते हैं अपोजिट में जो रहता है। अब 10 तारीख में तो हो गया, अब कितना तारीख में बोल रहा है 25 तारीख में भी है, 25 में हमारे किधर है क्रेडिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे जिसको अपोजिट में, अपोजिट में कौन है कैश है और बेड डेब्ट है, तो देखिए हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट बाय बेड डेब्ट अकाउंट, दोनों तरफ का फर्म को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, दोनों बराबर आ गया, मतलब कि कोई भी लेना देन नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अकबर अकाउंट, अकबर अकाउंट में क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मेट बना लीजिए। अकबर कौन है, जो अकबर है वो मेरे क्या है लाइबिलिटी है,
तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग लायबिलिटी दिया हुआ, अकबर का भी बैलेंस दिया हुआ, तो क्रेडिट साइड में कितना दिया हुआ था, 3850 रुपया। इतना समझ में आ गया। अब फिर ढूंढते हैं अकबर कहाँ है, अकबर खोजिए, अकबर किधर है किधर है किधर है। अकबर देखिए 20 तारीख में है अकबर, दिख रहा है। अकबर किधर है, डेबिट साइड में है। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 400 टू बैंक। इसको अपोजिट में कौन है, इसका अपोजिट में है बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। तो डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू बैंक अकाउंट है 2760 रुपया, और टू डिस्काउंट अकाउंट 40 रुपया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अकबर आर कहाँ है, देखिए 5 तारीख में भी, 5 तारीख हम देखे नहीं थे, देखिए 5 तारीख में भी है। 5 तारीख में अकबर किधर है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में है तो हम क्या करेंगे, अकबर अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जो इसको अपोजिट में है। इसको अपोजिट में कौन है, परचेसेस है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट, 5 तारीख बाय परचेसेस अकाउंट कितना, 3000। अब इधर का फॉर्म और इधर का फॉर्म दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6800 6800। किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, जिसको हम बैलेंस करेंगे टू बैलेंस CD 4050 आ जा रहा है। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4050। वो इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि कुछ भी वीडियो हम डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।